एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करती हूँ आप सब बहुत मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज तो वीकेंड है तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। बट या मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया दिन में, और फिर मुझे रात में याद आया कि एक अपडेट आया हुआ है टीसीएस की तरफ से जो मुझे अपलोड कर देना चाहिए, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो बेसिकली आपका इंटरव्यू टीसीएस का हो गया है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, राइट। और यदि आप भी हर दिन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके रिफ़्रेश कर रहे हो, अपने ईमेल रिफ़्रेश कर रहे हो, स्पैम रिफ़्रेश कर रहे हो, तो यू नो बहुत ज़्यादा इश्यूज आई कैन सी कि हाँ हो रहे हैं। और मैंने भी ये देखा है कि टेलीग्राम ग्रुप में लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट अगस्त तक नहीं आएगा। इट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई रिज़ल्ट अब हमारा सितंबर अक्टूबर में आएगा, ठीक है। ये मैंने ग्रुप्स में देखा है, काफ़ी जगह ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो स्टॉप कर दो ये सब करना। मैं अब आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ, रियल अपडेट्स देने वाली हूँ कि मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों इतना डिले चल रहा है, कैसे हो रहा है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस में बताया था, इट वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ भाई जुलाई में फर्स्ट वीक में आ जाएगा, बट फर्स्ट वीक में आया नहीं, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी कुछ मतलब डिफरेंट हो रहा है टीसीएस में। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा है। तो बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक मतलब क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में रिप्लाई करके बताना, क्योंकि ये वाला जो र्यूमर है मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, हर किसी से सुन रही हूँ, मोस्टली पीपल लोगों से सुन रही हूँ। तो तुम लोग मुझे बताना कि क्या है। और हाँ, पर्सनली मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगी आपकी कमेंट्स पे, क्योंकि यार रियली आई रीड योर कमेंट्स, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू रिजल्ट्स अपडेट 2025 क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो प्रॉपर आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको मोटा मोटा अपना जो भी है चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले करंट स्टेटस, वाई द रिजल्ट्स आर डिलेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आ रहा है, रिजल्ट्स डिले क्यों हो रहा है। सो दोस्तों क्या हुआ है, टीसीएस का रिजल्ट अभी तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि सारे इंटरव्यूज़ अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। लिटरली मैं यही कह रही हूँ कि सारे इंटरव्यूज़ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट में क्वेश्चन आया है, why haven't the results been declared yet even though my interview happened weeks ago। भाई ये क्वेश्चन मैं इतना ज़्यादा देख चुकी हूँ, हर बंदा ये क्वेश्चन मुझसे पूछता है कमेंट्स में कि दीदी मैंने अपना इंटरव्यू दिया है मई में, मैंने अपना इंटरव्यू दिया है जून में, इट्स बीन फोर वीक्स, इट्स बीन 5 वीक्स, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, टीसीएस इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग इंटरव्यूज। देखो तुमने इंटरव्यू दे दिया, पर हो सकता है तुम्हारे बैच के साथ बहुत सारे बैचेस वाले बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में इंटरव्यू कितने लोगों का ले ले। और ऑनेस्टली मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे मैं भी इंटरव्यूज़ लेती हूँ, ठीक है। तो एक दिन में ऐसा नहीं कि मैं 10 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले लेती हूँ, ठीक है। यदि पैनल एज अ आपके ऑन कैंपस आ रहा है तो या दैट्स फाइन। बट यदि आप अपने वर्क के साथ किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, किसी कैंडिडेट का, तो मैक्स टू मैक्स हम एक दिन में 1 से 2 बच्चों का ही इंटरव्यू ले पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें हमारे काम भी करने होते हैं, ठीक है। तो यदि इस टाइप से प्रोसेस चल रही होती है ना, तो काफ़ी धीरे धीरे ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और आप लोग को सबको पता है टीसीएस के लिए ना ऐसे 2-4 बच्चा अप्लाई नहीं करता है, लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रीजन से, देखो इंडिया काफ़ी छोटा तो है नहीं, आप लोग को भी पता है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर हर जगह ऐसा नहीं है। देखो तुम लोग को क्या लग रहा है कि मेरे कॉलेज में तो यार 100 बच्चे थे, इतने से बच्चों को इंटरव्यू लेने में इतना क्या टाइम लगा रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, समझो। जैसे आपका एक कॉलेज, जैसे हज़ारों लाखों कॉलेजेस हैं अपने इंडिया में, और वहाँ के कितने सारे बच्चे हैं, और इतना सब प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। और अभी मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया है, मैं एक दिन में मैक्स 2 इंटरव्यूज़ ही ले पाती हूँ। और यदि हम लोग ऑन कैंपस जाते हैं तब बात अलग है कि हम भाई पूरे के पूरे एक कॉलेज के लिए स्पेसिफिक डे हमने निकाला है, हमें पूरे दिन एक काम करना है, ठीक है। बट ऐसे जब हम इंटरव्यूज़ लेते हैं तो मैक्स हम 2 कैंडिडेट्स का ले पाते हैं। तो आप लोग एजम्पशन लगाओ, जस्ट थिंक कि यार एक दिन में यदि हम 2 बंदों का ही इंटरव्यू ले पा रहे हैं तो हम कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि आप लोग को इंटरव्यू रिजल्ट्स अभी क्यों नहीं आए। और पता है टीसीएस का भी पार्शलिटी ऐसे नहीं करता है। तो मोस्टली क्या होगा कि आप लोग के सबके रिजल्ट्स जो है ना, एक बार इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, सबका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो अपने रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर करना शुरू करेगा। क्योंकि हर चीज़ एक प्रोसेस में होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई राम नाम के बंदे ने इंटरव्यू दे दिया है, अब श्याम बैठा हुआ है कि भाई मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, सबका रिजल्ट वो प्रॉपर वे में देंगे, ठीक है। और वाई नॉट डिक्लेयर रिजल्ट इन फेजेस। देखो ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जब इंटरव्यू तुमने फेजेस में लिया है
तो रिजल्ट फेजेस में क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो? तो क्योंकि ये इनकी पॉलिसी में नहीं है, बिकॉज दे डोंट रिलीज रिजल्ट इन फेजेस, दे बेसिकली प्रेफर कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, दैट्स वाई व्हाट दे डू। रिजल्ट्स जो आता है आपका, वो ऐसे ऐसा नहीं है कि एक दिन में सबका आ जाएगा, बट हाँ वो भी थोड़ा फेजेस में आएगा, बट ऐसा नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा फेजेस में आ रहा है, मोस्टली लोगों का आसपास ही आ जाएगा। जैसे एक आज का दिन है, लेट्स सपोज आज है 5, लेट्स सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 15 जुलाई को रिजल्ट्स दूंगा, तो 15 जुलाई को लेट्स सपोज अराउंड 10-15 रीजन के बच्चों को इकट्ठा रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो ऐसा होगा। ओके, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, आर दी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड इन अगस्त? ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को आ रहा है अभी, मतलब मैंने कमेंट्स पढ़े लास्ट वीडियो के, अभी मुझे ना आज टाइम मिला है, लिटरली बता रही हूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है आईटी लाइफ, लिटरली होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम थे, तो मैंने अभी पढ़े, तो बच्चे कह रहे हैं दीदी आप तो झूठ बोल रहे हो, जुलाई तो ख़त्म होने वाला है, अगस्त आने वाला है, अगस्त में आएगा रिजल्ट, दे आर स्पीकिंग लाइक दिस, लिटरली आई हैव रेड द कमेंट्स एंड आई वाज शॉक्ड, ठीक है, बट ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, अगस्त बहुत दूर की बात है यार, अगस्त में रिजल्ट थोड़ी ना देगा, सोचो आपका इंटरव्यू हो चुका है मई में एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगस्त में रिजल्ट है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिले अगस्त तक नहीं होने का, ठीक है। और टीसीएस को मतलब क्या है कि अपना कैंपस हायरिंग ड्राइव अगस्त सितंबर में शुरू करना होता है, दिस इज़ द रीज़न, आप लोग को पता है, मैं रीज़न बता रही हूँ क्या होता है कि टीसीएस का जो हमारा कैंपस हायरिंग होगा न्यू बच्चों के लिए जो होगा 2026 बैच के लिए, तो वो भी स्टार्ट करना है, तो भाई तुम्हें ख़त्म करेंगे तभी तो नया बच्चा भर पाएंगे ना, तो इसीलिए 2026 वालों के लिए ये टीसीएस कैंपस हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैक्स टू मैक्स आपका रिजल्ट अगस्त तक आ ही जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और मेजर थिंग है वो ये है कि जो एमबीए की हायरिंग हुई थी लास्ट मंथ, आई एम नॉट श्योर आप लोग को पता है कि नहीं, बिकॉज आप लोग मोस्टली तो बीटेक वाले हो, बट मैं आप लोग को बता देती हूँ कि एमबीए वाले जो बच्चे थे उनकी हायरिंग हुई है, तो लास्ट मंथ हुई है, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि उसका भी मतलब अभी उन लोगों का इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, तो और अभी क्या हुआ, इसी वीक में उनके जो इंटरव्यू थे उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो हाई चांसेस आर देयर, ठीक है, हाई चांसेस आर देयर कि आपका रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगा, ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, एमबी वालों का रिजल्ट आ चुका है, तो अब आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ये मैं डॉक्यूमेंट ना आप लोग के लिए अटैच कर दूंगी, इसको आप प्रॉपर ऐसे गो थ्रू कर लेना तो समझ जाओगे कि क्या लिखा है, बेसिकली मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है। तो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट टू डू व्हाइल यू वेट। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक क्या करना है, तो तब तक क्या करना है, मूवी देखनी है देख लो, घूमना है घूम लो, एंजॉय करना है कर लो, लिटरली कर लो, बट हाँ साइड बाय साइड ये काम करने का। अपडेट एंड रिफाइन योर रिज्यूमे, देखो अपना रिज्यूमे हमेशा अप टू डेट रखो, और ऐसा है कि देखो ये नहीं कि भाई मेरे को जावा आता है तो अब मैं जावा स्क्रिप्ट क्यों पढूं, टाइम है तो जितनी टेक्नोलॉजीज पढ़ सकते हो पढ़ लो, दिस इज माई वार्निंग टू यू, ठीक है, वार्निंग। यदि तुम्हें ए आता है बी नहीं आता है तो बी पढ़ लो, टाइम है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू लर्न द थिंग्स। मान लो तुम्हें एक टेक्नोलॉजी आती है, लेट्स सपोज क्यूबरनेटीज आती है तो डॉकर्स पढ़ लो, डॉकर्स आता है तो क्यूबरनेटीज पढ़ लो, सो ऐसे कुछ ना कुछ न्यू टूल एंड टेक पढ़ते रहो। और मेजर थिंग एआई कर लो भाई, कर लो, एआई पढ़ लो, मैं लिटरली बता रही हूँ, एआई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बहुत ज़्यादा एम्पल टाइम है यदि आप लोग के पास, तो ए आई एम एल चीज़ें पढ़ना शुरू करो, बिकॉज ए आई इज़ द फ्यूचर, फ्यूचर क्या अब तो प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है, तो ए आई पे टाइम इन्वेस्ट करो, पढ़ो, ठीक है। प्रैक्टिस सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स क्या हो गई, ढंग से बोलना, कम्युनिकेशन, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, तो आप लोग अब किस पे काम कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन पे, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे इंटरव्यू सिलेक्ट मतलब क्लियर करके सिलेक्ट होने के, ठीक है, तो कम्युनिकेशन वगैरह पे प्रैक्टिस करो कि अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाओ, प्रेजेंट कर पाओ चीज़ें एक्चुअली, ठीक है। टेक्निकल प्रिपरेशन, रोज हैकर रैंक, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स पे जाके प्रैक्टिस करते रहो, देखो मैं सच बता रही हूँ, हॉरर थिंग दैट इज डीएसए, सिर्फ और सिर्फ मैंग फैंग के लिए डीएसए काम नहीं आता है, मैं तुम्हें बहुत रियलिटी चेक दे रही हूँ, यदि डीएसए आता है
तो आप किसी भी कंपनी में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लोगे। डीएसए नहीं आता है तो सर्वाइव कर लोगे, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। कैसे? डीएसए वाला बंदा अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व कर पाता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जिसको डीएसए नहीं आता है। और मैं यही कहूँगी, डीएसए से मत भागो, मत भागो, मत भागो, डीएसए पढ़ना शुरू करो। क्यों पढ़ना है? क्योंकि भाई तुम्हें यदि कोई टास्क मिला है जो मैनेजर को लगता है तुम कर सकते हो 2 घंटे में, बट तुम्हें डीएसए नहीं आता है, ठीक है, तो तुम उसे कर रहे हो 20 घंटे में, तो ये यहाँ पे फर्क आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये है, डीएसए यदि अभी बहुत टाइम मिल रहा है तो आराम से लीड कोड, हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स पे काम करो, बढ़िया अपने मतलब रोज कोडिंग प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली आपके कॉलेजेस खत्म हो चुके हैं, मुझे पता है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो ये काम करो। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, अप्लाई फॉर अदर कंपनीज। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमारे पास आम आ चुके हैं, ठीक है, आम आ गए, तो हम जाम क्यों खाएं? ठीक है, ये मेंटेलिटी निकाल दो कि भाई मेरे को टीसीएस का ऑफर आ गया है तो मैं दूसरी कंपनी में क्यों अप्लाई करूं। तो ये वाली गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखो, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इनकी हायरिंग चलती रहती है, बिल्कुल जाके अप्लाई कर दो। मैंने अभी आज ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे ओपनिंग्स डाले हैं, इवन विप्रो हायर कर रहा है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, तुम लोग जाके अप्लाई कर दो। इसके बाद एबीबी में हायरिंग चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आज बहुत सारी हायरिंग्स डाली है, तुम लोग उस पर जाके अप्लाई करो। इवन रेफरल लिंक्स भी दी हुई है कि आप लोग उस पर रेफरल में मेल आईडी डाल देना, ठीक है, जो बंदा है उसकी। ठीक है, तो आप लोग कंपनी के लिए अप्लाई करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और एबीबी का रेफरल वहाँ डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग रेफर करवा लो खुद को। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगेज विद करियर कम्युनिटीज। ठीक है, तो बढ़िया डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन, इन सब पे इंटरेक्टिव रहो, थोड़े अपने चीज़ें शो ऑफ करो, तो इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी हॉरिबल है और थोड़ा सा सदमा देने वाला भी है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ये क्वेश्चन ऐसा है जो लिटरली, हाँ यार, मतलब होता है दुख। यदि हम सिलेक्ट नहीं हो तो हमें क्या करना है? दुखी होना है? बिल्कुल नहीं होना है। परेशान होना है? बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, देखो एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत बहुत कड़वा सच बता देती हूँ, रियलिटी, हैशटैग हैशटैग। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि हर कोई सिलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप लोगों ने इसमें इंटरव्यू दिया है, तो ऐसा तो नहीं कि हर किसी को वो सिलेक्ट करेंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो डिसलेक्ट भी होंगे। ठीक है, तो गाइज एक बहुत ही मतलब प्यारा मैंने एक कोट सुना था कि जैसे आप यदि हार जाते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ये नहीं सोचना कि मैं हार गया हूँ। इट्स लाइक कि भाई मैंने उस जीतने वाले को टक्कर दी थी, तो दुनिया ये याद रखेगी कि भाई मैं उसके टक्कर पे था। ठीक है, भले ही वो जीत गया पर टक्कर मैंने दी थी। ठीक है, इसलिए कभी भी दुखी नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो यदि नहीं होता है सिलेक्शन, ये मैं बहुत ही मतलब ये रेयरेस्ट केस मान के चलते हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो आप लोग के साथ, तो देखो आप लोगों को क्या करना है कि रिजेक्शन पर्सनल नहीं है भाई, इंटरव्यू को तुमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं रिजेक्ट कर रहा है कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, नो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और वीक एरियाज। इससे क्या हुआ, ये सोच लेना कि भाई टीसीएस एनक्यूटी मेरा मॉक टेस्ट था, नाउ आई एम रेडी फॉर मैंग फैंग। ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी को मैंने एज अ मॉक टेस्ट दिया और अब मैं मैंग फैंग फोड़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे सोच के यदि आप लोग अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू कर दोगे ना, जिस दिन, लाइफ शॉर्टेड है गाइस, लाइफ लिटरली शॉर्टेड है। ठीक है, तो इसको आप एज अ एक्सपीरियंस कंसीडर करना कि टीसीएस एनक्यूटी वाज माय एक्सपीरियंस, दैट वाज माय प्रैक्टिस फेज, उसमें मैंने प्रैक्टिस की और अब मैं बहुत अच्छी कंपनियां मतलब फोड़ सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फिर से हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग एंड अप्लाइंग टू अदर कंपनीज। कभी भी पता है लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये वर्ड अपनी लाइफ से हटा देना हमेशा के लिए, आई विल सजेस्ट हटा दो। कभी भी पता है चीज़ों से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द कोड जो मैंने फिर से सुना देती हूँ आप लोग को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, यदि आपको टीसीएस नहीं मिल रही है तो थैंक्स टू गॉड, भगवान को शुक्रिया अदा करो इस चीज़ के लिए कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे टीसीएस नहीं दी, बिकॉज आई नो आपने मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ रखी होगी। क्या पता भगवान इज प्लानिंग यू टू गिव यू दिस कंपनी, और तुम बोलो नो मेरे को टीसीएस नहीं मिली, टीसीएस नहीं मिली। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि भाई नहीं मिली तो मेरे साथ बुरा हुआ और अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यदि टीसीएस एनक्यूटी में नहीं हुआ तो ये सोचना 101% कि ओह टीसीएस शायद मेरे लायक नहीं थी, मेरे लिए इससे
बेहतर चीज़ बनाई गई है, ठीक है। तो ये सोचना, और इसके बाद क्या करना, कंसिस्टेंटली अपने हार्ड वर्क करना, क्योंकि हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे ऑफ, ठीक है। कभी भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता है, और हार्ड वर्क करने वाले का जो हार्ड वर्क वो कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो पे ऑफ करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, तो ये वाला ना पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा मैंने आप लोग को प्रॉपर बता दिया है कि देखो टाइमलाइन जो है एक्सपेक्टेड वो मिड जुलाई 2025 तक आ ही जाएगा, और अगस्त पे तो नहीं आने वाला है, फॉर श्योर है, ठीक है, फॉर श्योर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये वाली चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, मैं इसको ना डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। और इसके बाद अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। यदि आप लोगों ने टीसीएस इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो किस डेट को हुआ था और उसका कोई अपडेट आया है क्या, ये मेरे को बताना, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि मैम मुझे ऑफर लेटर तो नहीं आया है पर आईएलपी आ गया है। आईएलपी है ना, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम जो उनका होता है, उसका मेल आ गया है। तो यदि ऐसा कुछ हुआ हो तो भी मुझे मेंशन करके बताओ। यदि कोई अपडेट आया अदर देन ऑफर लेटर या कुछ भी, जो भी वट, तो मुझे पर्सनली कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स रीड आउट करती हूँ, उससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगता है कि क्या चल रहा है बेसिकली आप लोग के बीच में। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस। और साथ ही साथ अपना रिजल्ट को लेके कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि डरना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल डर लग रहा होगा, आई नो, बट बिल्कुल मत डरना, ठीक है। और बिल्कुल यदि जो भी फ्रस्ट्रेशन है, डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, कमेंट में जाके भाई दिल खोल के बक दो कि भाई नहीं, ये परेशानी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिल खोल के बिल्कुल रख देना कि मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इट्स अ चिट चैट कम्युनिटी फॉर अस। तो यदि कोई परेशानी है, किसी को दुख लग रहा है, देखो कई बार होता है, इट हैपन्स कि हमारे पास कोई होता नहीं जिससे हम शेयर कर सके, राइट, कि हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल आप लोग ना कमेंट में आके लिख देना कि यार आई एम वेरी फेड अप, मुझे बेकार लग रहा है, मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। बट तुम लोग कमेंट में आके लिख देना, मैं बहुत ही पॉजिटिवली तुम लोग को रिप्लाई करती हूँ, समझती हूँ, ठीक है। और चलो, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो ना तो लाइक ज़रूर दबाना, ठीक है, लाइक बटन को हिट करना। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, जॉब अलर्ट्स, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुम लोग को नोटिफिकेशन आए और फट से तुम लोग देख लो। और देखो, एज अ एल्डर सिस्टर समझ लो, तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो मेरे को बहुत, मैं जब अपने फेज़ में थी, इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मस्ट नीडेड होता है, ठीक है। तो आप लोग को यदि पर्सनल इमोशनल सपोर्ट नहीं है, फैमिली को नहीं बता सकते, फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, भाई कमेंट्स में आओ, अपना दुखड़ा रो लो, हल्का फील करोगे, दैट्स माय मेन मोटिव इज, ठीक है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और इंटरव्यू और सॉरी रिजल्ट्स जो है वो आ जाएंगे, अगस्त में नहीं, उससे पहले ही आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं अटैच कर देती हूँ, इसको आराम से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ये नीचे के पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये तो आप लोग रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।